हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन। आज हम इस वीडियो में देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 9 है और इस वीडियो में आज हम देखेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, ठीक। तो देखिए, अगर ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy by dx इक्वल टू एफ एक्स वाई इज said to be homogeneous differential equation if एफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो। अगर इस फॉर्म में है dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, अगर इसको हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तब कहेंगे जब एफ एक्स वाई इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो। तो आइए देखिए, एक एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। देखिए, जैसे दिया है कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ये इसको हमको चेक करना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, ठीक। तो देखिए, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स, हम लेट करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स वाई फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। dy बाई डी एक्स के प्लेस पर हम पुट करेंगे एफ एक्स वाई, dy बाई डी एक्स के प्लेस पर पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेसिंग एक्स बाई लैम्डा एक्स एंड वाई बाई लैम्डा वाई। देखिए क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पर हम लैम्डा एक्स पुट करेंगे और वाई के प्लेस पर हम पुट करेंगे लैम्डा वाई। एक्स के प्लेस पर लैम्डा एक्स, देखिए पहला स्टेप है। अगर इस फॉर्म में रहे तो पहले क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हम एफ एक्स वाई मानेंगे, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो क्या बन जाएगा, एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। अब हम करेंगे कि एक्स के प्लेस पर लैम्डा एक्स पुट करेंगे और वाई के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, लैम्डा वाई। वी गेट, देखिए एक्स के प्लेस पर लैम्डा एक्स पुट कर दिए और वाई के प्लेस पर लैम्डा वाई इक्वल टू एक्स के प्लेस पर लैम्डा एक्स, वाई के प्लेस पर लैम्डा वाई बाई लैम्डा एक्स। देखिए लैम्डा कॉमन बन रहा है तो लैम्डा हम कॉमन ले रहे हैं, लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा, लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई बाई लैम्डा एक्स। देखिए क्या बन जाएगा, लैम्डा बाई लैम्डा इंटू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। और देखिए एक्स प्लस वाई बाई एक्स के प्लेस पर हम पुट कर सकते हैं एफ एक्स वाई, ठीक है। तो एक्स फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो एक्स प्लस वाई बाई एक्स के प्लेस पर हम पुट कर दिए एफ एक्स वाई, ठीक। और देखिए ये क्या है, लैम्डा के पावर 1 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी क्या है, लैम्डा के पावर 1। तो लैम्डा टू दी पावर 1 और जो ये डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, लैम्डा टू दी पावर -1। और जब बेस सेम रहता है तो क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाता है। तो लैम्डा टू दी पावर 1 - 1 इंटू एफ एक्स वाई। और देखिए 1 - 1 0, तो लैम्डा टू दी पावर 0 एफ एक्स वाई, ठीक। देखिए ये क्या है, एफ एक्स इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो। इसका डिग्री क्या है, जीरो है। देखिए होमोजीनियस फंक्शन का अगर डिग्री जीरो हो जाएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, देयर फॉर द गिवन, मतलब जो इक्वेशन दिया है द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। तो ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अगर एफ एक्स वाई ये होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो है तो उसको हम क्या कहेंगे, जो इक्वेशन दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने का दो मेथड और है, उसको भी हम देख लेते हैं। आइए देखिए सेकेंड मेथड देखते हैं। देखिए आयन इक्वेशन, देखिए सेकेंड मेथड है आयन इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर n एफ वाई बाई एक्स और डी एक्स वाई बाई डी वाई इक्वल टू वाई टू दी पावर n एफ एक्स बाई वाई इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर n एफ वाई बाई एक्स, या इस फॉर्म में है, अगर इस फॉर्म में रहेगा या इस फॉर्म में रहे या इस फॉर्म में रहे तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। देखिए वही सेम एग्जांपल ले रहे हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। अब देखिए इसका डिग्री क्या है, 1 है, y का डिग्री भी 1 है और x का डिग्री भी 1 है। जो हाईएस्ट डिग्री रहेगा उसको हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। तो x क्या है, देखिए हाईएस्ट डिग्री यहाँ 1 है तो x को हम कॉमन ले रहे हैं तो क्या बनेगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स बाई एक्स। देखिए x बाई एक्स
तो यक्स टू दी पावर 1 है, न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो यक्स टू दी पावर 1, और जब ये डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बनेगा, यक्स टू दी पावर -1। देखिए यक्स टू दी पावर बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो 1 - 1 क्या बनेगा 0, तो यक्स टू दी पावर 0। देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू यक्स टू दी पावर 0 1 प्लस इंटू 1 प्लस वाई बाई एक्स। देखिए इस फॉर्म में है dy बाई डी एक्स इक्वल टू यक्स टू दी पावर n एफ वाई बाई एक्स, इस फॉर्म में है, या इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है, या इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा तो उसे हम बोलेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ये क्या है, देयरफॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है क्या है, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, आइए देखिए थर्ड मेथड देख लेते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ f1 xy बाई f2 xy वेयर f1 xy एंड f2 xy आर होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x y ऑफ सेम डिग्री, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सेम एग्जांपल ले रहे हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स, इसका भी डिग्री देखिए क्या है 1 है, इसका भी डिग्री 1 है, इसका भी डिग्री 1 है। ठीक है, देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है तो इसे हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखिए सेकेंड एग्जांपल लिए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स वाई, इसका देखिए एक्स का डिग्री 2 है, वाई का भी डिग्री 2 है, बाई एक्स इंटू वाई, एक्स का डिग्री 1 है और वाई का डिग्री 1 है, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिग्री क्या है, सेम है। देखिए न्यूमरेटर का भी डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर का भी डिग्री 2 है। अगर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डिग्री सेम रहेगा तो उसे हम बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको देखिए 3 मेथड हम बताए हैं चेक करने के लिए कि होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। आपको जो इजी लगे उस मेथड से आप होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व। ठीक, तो देखिए वर्किंग रूल, ठीक, देखिए वर्किंग रूल, अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसके हम कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व या होम वर्किंग रूल। ठीक है, देखिए स्टेप फर्स्ट रहेगा, स्टेप फर्स्ट पुट करेंगे हम, पुटिंग y इक्वल टू वी एक्स, और पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स अथवा पुट करेंगे x इक्वल टू वी वाई in the given homogeneous differential equation, in the given homogeneous differential equation, and get the equation in v and x। पहले जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा y और x में रहेगा, लेकिन जब हम y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो इक्वेशन किस में हो जाएगा, v एंड x में। देखिए y इक्वल टू वी एक्स हम जब पुट करेंगे, जब फॉर्म में रहेगा dy बाई डी एक्स, अगर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स के फॉर्म में रहेगा तो हम y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, और जब dx बाई dy अगर इस फॉर्म में रहेगा तो हम क्या पुट करेंगे, x इक्वल टू वी वाई। देखिए जब dy बाई डी एक्स के फॉर्म में रहेगा तो हम y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, और जब dx बाई डी वाई के फॉर्म में रहेगा तो हम x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, वी वाई इन द गिवन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जब डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगा इन v एंड x में। उसके बाद हम सेकेंड देखिए स्टेप सेकेंड अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक, अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएबल एंड सेपरेबल।
वेरिएबल एंड सेपरेबल। ठीक है, सेकेंड स्टेप में करेंगे अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएबल एंड सेपरेबल। एंड स्टेप थर्ड में रिप्लेसिंग v बाई वाई बाई एक्स अथवा एक्स बाई वाई आफ्टर इंटीग्रेशन। ये वर्किंग रूल आपको अच्छे से लर्न रहना चाहिए। ठीक है, अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर dy बाई डी एक्स के फॉर्म में है तो हम y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, और जब dx बाई डी वाई के फॉर्म में रहेगा तो हम x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे इन द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फिर इसको जब हम y इक्वल टू वी एक्स या x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे तो हमको मिलेगा इक्वेशन v एंड x में मिलेगा। ठीक, जब y इक्वल टू हम वी एक्स पुट करेंगे तो हमको इक्वेशन मिलेगा v एंड x में। ठीक, और उसके बाद हम सेकेंड स्टेप है कि अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएबल एंड सेपरेबल, और थर्ड स्टेप है कि रिप्लेसिंग v बाई वाई बाई एक्स अथवा x बाई वाई। ठीक, जब हम v बराबर y बराबर वी एक्स पुट करेंगे तो हम v के प्लेस पर y बाई एक्स पुट करेंगे, और जब x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे अगर इस फॉर्म में रहेगा तो हम क्या करेंगे v के प्लेस पर x बाई वाई आफ्टर इंटीग्रेशन। ठीक, आइए तब देखते हैं सलूशन देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेकर उसका जो एग्जाम्पल लिए हैं उसका हम सलूशन देखते हैं। ठीक, जैसे दिया है, देखिए यही एग्जाम्पल लिए हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। अभी इसको हम प्रूव किए हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी इसको हम प्रूव किए हैं कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, अब देखिए जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे जब dy बाई डी एक्स के फॉर्म में रहेगा। तो देखिए dy बाई डी एक्स के फॉर्म में है तो y इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे वी एक्स, y इक्वल टू क्या पुट करेंगे वी एक्स, तो y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, इसको हम मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड with respect to x, we get। ठीक, देखिए क्या बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ v इंटू एक्स, u इंटू वी वाला फार्मूला लगाएंगे तो देखिए क्या बनेगा v आई जी टी और x का डेरिवेटिव प्लस x आई जी टी v का डेरिवेटिव dv बाई डी एक्स। देखिए v और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होता है, तो v इंटू वन प्लस x इंटू dv बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू v इंटू वन v प्लस x इंटू dv बाई डी एक्स, इसको हम मानेंगे इक्वेशन थर्ड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट। ठीक, देखिए पहला स्टेप है कि y इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे वी एक्स और उसका डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड, dy बाई डी एक्स के प्लेस पर हम पुट करेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। देखिए क्या पुट करेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। देखिए dy बाई डी एक्स के प्लेस पर हम पुट करेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू, और y के प्लेस पर क्या पुट करेंगे वी एक्स, तो एक्स y के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे वी एक्स, v इंटू एक्स बाई एक्स। ठीक, अब देखिए x कॉमन बनना है तो x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस वी बाई एक्स से और x कैंसिल हो जाएगा, v प्लस एक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी। देखिए v से v कैंसिल हो जाएगा
तो यक्स डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू 1। देखिए ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप क्या है कि वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म। देखिए ये क्या है, वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म। तो क्या बनेगा, देखिए वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म, डी बी बाई डी बी इक्वल टू डी एक्स बाई यक्स, डी एक्स बाई यक्स। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई यक्स। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 का क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई यक्स लॉग यक्स, और एक कांस्टेंट ऐड करेंगे। ठीक, अब देखिए वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म सेकेंड मेथड है, सेकेंड स्टेप है, सॉरी मेथड नहीं सेकेंड स्टेप है। और थर्ड स्टेप क्या है, हम v के प्लेस पर y बाई एक्स पुट करेंगे। ठीक है, तो v के प्लेस पर देखिए y इक्वल सॉरी हाँ y इक्वल टू हम वी एक्स पुट किए हैं, तब v के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, देखिए v इंटू यक्स है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई है, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा डी वाई, तो v इक्वल टू हो जाएगा y बाई एक्स। ठीक, तो v के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, y बाई एक्स इक्वल टू लॉग मॉड में x प्लस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y इक्वल टू क्या हो जाएगा x इंटू लॉग मॉड में x और क्या हो जाएगा प्लस c इंटू x, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। which is the required general solution of the given differential equation। देखिए विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए जनरल सोल्यूशन का डिफिनीशन है कि अगर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसे हम जनरल सोल्यूशन बोलते हैं, अगर सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर सोल्यूशन। देखिए आपको डिफिनीशन सब अच्छे से लर्न रहना चाहिए। जनरल सोल्यूशन हम बोलते हैं कि अगर सोल्यूशन में अगर आर्बिट्री कांस्टेंट है तो उसे हम बोलेंगे जनरल सोल्यूशन, अगर आर्बिट्री कांस्टेंट सोल्यूशन में नहीं है तो उसे हम बोलेंगे पार्टिकुलर सोल्यूशन। और देखिए ये जो सी है ये क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट है, जब सोल्यूशन में आर्बिट्री कांस्टेंट रहेगा तो उसे हम बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। तो विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखिए अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो आपको ये जो वर्किंग रूल बताए हैं ये अच्छे से लर्न रहना चाहिए। ठीक, देखिए वर्किंग रूल ये है कि अगर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम क्या पुट करेंगे, पहला स्टेप है कि y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे अगर डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है, अगर डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में है, और x इक्वल टू वी वाई पुट करेंगे जब डी एक्स बाई डी वाई के फॉर्म में रहेगा। तो हम जब y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे इन द गिवन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमको इक्वेशन मिलेगा इन v एंड x में। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप में है कि अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएबल एंड सेपरेबल। मेथड हम क्या करेंगे, अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएबल एंड सेपरेबल। उसके बाद हम पुट करेंगे, रिप्लेसिंग करेंगे v बाई वाई बाई एक्स। अगर हम y इक्वल टू वी एक्स पुट किए हैं तो v के प्लेस पर हम y बाई एक्स पुट करेंगे, अगर x इक्वल टू वी वाई पुट किए हैं तो v के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, x बाई वाई आफ्टर इंटीग्रेशन। देखिए एग्जाम्पल लेकर अभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। ये देखिए ये जो इक्वेशन है डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है और देखिए किस फॉर्म में है, डी वाई बाई डी एक्स में, तो पहला स्टेप क्या है कि y इक्वल टू हम वी एक्स पुट करेंगे। तो y इक्वल टू हम वी एक्स पुट किए, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे। जब y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट। ठीक है, वर्किंग रूल आपको अच्छे से लर्न रहना चाहिए। जब हम y इक्वल टू वी एक्स पुट कर देंगे तो इसका हम पहले डेरिवेटिव करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। जब डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स।
और y इक्वल टू भी, इसको हम जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, और y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे इसको सेकेंड मानेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमको dy बाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा, बनेगा v प्लस यक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स, इसको हम थर्ड इक्वेशन मानेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, देखिए dy बाई डी एक्स के प्लेस पर हम v प्लस यक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स पुट करेंगे, और y के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे वी एक्स, तो y के प्लेस पर वी एक्स पुट कर दिए, और यक्स कॉमन बन रहा है, यक्स कॉमन हम ले लेंगे 1 प्लस वी, तो v प्लस यक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स, यक्स से यक्स कैंसिल, क्या बनेगा 1 प्लस वी, बचेगा 1 प्लस वी तो 1 प्लस वी। अब देखिए v से v कैंसिल हो जाएगा, तो यक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या है, वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म हम यूज करेंगे, ठीक है, वो अप्लाई कर दिए हम वेरिएबल एंड सेपरेबल फॉर्म। देखिए v के साथ v वाला फंक्शन रहेगा और यक्स के साथ dx के साथ यक्स वाला फंक्शन, देखिए dv इक्वल टू dx बाई यक्स। अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग करेंगे बोथ साइड, ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन ऑफ 1 और इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई यक्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, dv है तो v हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई यक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई यक्स का क्या होता है लॉग यक्स, लॉग मॉड में यक्स प्लस सी, क्या बन जाएगा y भी इक्वल टू, अब इसके बाद देखिए अब इंटीग्रेशन हो गया है, अब इसके बाद हम क्या पुट करेंगे, थर्ड है, क्या है थर्ड स्टेप है कि y बराबर हम v के जगह हम क्या पुट करेंगे y बाई यक्स आफ्टर इंटीग्रेशन। देखिए इंटीग्रेशन हो चुका, कर दिए हैं, अब उसके बाद v के प्लेस पर हम y बाई यक्स पुट करेंगे, ठीक है, तो v के प्लेस पर y बाई यक्स इक्वल टू लॉग मॉड में यक्स प्लस सी। अब तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, y इक्वल टू यक्स इंटू लॉग मॉड में यक्स प्लस सी इंटू यक्स। अब देखिए अगर जनरल सोल्यूशन है, अगर सोल्यूशन में आर्बिटरी कांस्टेंट है तो उसे हम जनरल सोल्यूशन बोलते हैं, अगर सोल्यूशन में आर्बिटरी कांस्टेंट नहीं है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टिकुलर सोल्यूशन। देखिए सोल्यूशन में आर्बिटरी क्या है, ये सी जो है, सी क्या है आर्बिटरी कांस्टेंट है, तो ये क्या बनेगा, विच इज द रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। जो डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है उसका क्या है, जनरल सोल्यूशन है। अगर सी नहीं होता है तो क्या होता पार्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक। तो कल हम स्टार्ट करेंगे 9.5 का एक्सरसाइज करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.5। धन्यवाद।